स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो जब भी मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिलता हूँ, कंफ्यूज ही रहते हैं। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न का कारण क्या है? एक तो मेडिकल की डेट नहीं आ रही, दूसरा जॉइनिंग का पता नहीं है कब होगी, तीसरा ट्रेनिंग का भी नहीं पता होगी कब होगी और कितना टाइम तक होगी। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, कब तक ट्रेनिंग चले। कंफ्यूज वो आदमी है जो ग्रेजुएट है। मैक्सिमम ग्रेजुएट बंदे कंफ्यूज। क्यों? उनका ये कहना है कि हमने इतना टाइम पढ़ाई में दिया है। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए तैयारी करते हुए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और वो बोलते कि हम इस कांस्टेबल में ही फंस जाएंगे और बाकी पेपर की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, लाइक जूनियर असिस्टेंट की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, एसआई की, नायब तहसीलदार की। इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे अगर हम ट्रेनिंग में फंस जाते हैं। बड़े सारे दोस्त उनके एसआई लगे होंगे तो उनको शर्म भी आएगी कि हम कांस्टेबल और वो एसआई। बड़े सारों को ये सोचना है और इसी चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि पता नहीं कब ज्वाइनिंग हो जाएगी, या होगी या नहीं होगी, कब होगी। कंफ्यूज है। देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज हैं जो जिनकी एज 21 to 25 के बीच में। वो कंफ्यूज इसलिए हैं कि अभी हमारे पास टाइम है, हम पढ़ सकते थे, हमारे पास कैलिबर है, हम नेक्स्ट बल्कि हायर लेवल के पेपर के लिए पढ़ सकते हैं। और जो 25 से अबव है तो होश है कि जॉब मिल जाएगी तो हम शादी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। मेरा जो 21 to 25 के बीच में उनको कहना है, उनको ये सजेशन है। देखिए, टाइम आपके पास अभी भी 2 महीने है ट्रेनिंग के लिए। 2 महीने में जितना हो सकता है उतना पढ़ लीजिए, ताकि ट्रेनिंग में या ज्वाइनिंग में आप रिवाइज कर सको कि 2-3 घंटे आपको मिल जाएं उधर और आप रिवाइज कर सको और बाकी वाले ये वाले एग्ज़ाम आप दे सकें। अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि होगा, कब होगी ज्वाइनिंग, कब होगी ट्रेनिंग, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, पढ़ते रहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है सारा कुछ। ठीक है, आप क्या करना है कि पढ़ना है, ये भूल जाओ कि कब होगी, जब होगी तो हो जाने दो, कर लेना ज्वाइन। ठीक है, जिसका इतना कैलिबर है कि वो सोच सकता है कि मैं दूसरा पेपर निकाल सकता हूँ, मत करो ज्वाइन तो। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि कर लो। अगर जब सिक्योरिटी मिल जाती है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे को, एक टेंशन नहीं रहती है कि मेरा आगे कुछ बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो कर लीजिए। अगर नहीं करनी है तब भी अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं रहना है। कंफ्यूज रहोगे तो टाइम तो बर्बाद हो ही रहा है, कुछ बनेगा नहीं, ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। ये है कि ट्रेनिंग जाओगे तो उसमें फिजिकल फिटनेस भी आपकी हो जाएगी अच्छी। अगर फिजिकली फिटनेस अच्छी होगी तो मेंटली भी अच्छी हो जाएगी। ओके, जो 25 से अबव है तो उनको तो क्या टेंशन लेनी है। अब टाइम जितना हो गया, अब दे दिया टाइम। ये है कि ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं, अगर किसी और की तैयारी भी करनी हो तो ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। अब ये है कि शादी कर लीजिए जिनको करनी है, तो बाकी क्या ही है। यही कन्फ्यूज़न है बड़े सारे बच्चों को। कंफ्यूज नहीं रहना है, मेरा यही कहना है कि कंफ्यूज नहीं रहना है और एंजॉय कीजिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। जैसा चल रहा है गो विद फ्लो। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। जब ट्रेनिंग होगी तो कर लेना ज्वाइन, ज्वाइनिंग होगी तो कर लेना ज्वाइन। उधर भी 2-3 घंटे तो मिल जाएंगे मिनिमम। ठीक है, जिसने पढ़ना होगा तो वो मिल जाते हैं। अगर आपने अच्छे से सारा सिलेबस कवर किया है तो 1-2 घंटा बड़ा होता है पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए बड़ा होता है। ठीक है, तो आप में कैलिबर है तो आप ट्रेनिंग में भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो गुड बाय, थैंक यू।